कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है बच्चों। 22 तारीख को एग्ज़ाम है। 2 दिन आपके पास बचे हैं, मतलब 2 दिन भी नहीं बोलेंगे, या बस एक ही दिन आपके पास है कल का। तो भाई आप लोगों ने ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि NIS के हैं आप उनको तैयार कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं हिंदी में भी लिख दिया है। कुछ बच्चे ऐसे हैं NIS में, भाई सिंपल सी बात है कि बच्चे कमज़ोर हैं तभी तो NIS में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं हमारे पास। वैन वाज द सुनील गावस्कर बोर्न, ठीक है। वैन मतलब ध्यान रखना कि सुनील गावस्कर का जन्म कब हुआ। देखो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया, सुनील गावस्कर वाज बोर्न ऑन 10 जुलाई 1949, ठीक है। आपको पता है जो सुनील गावस्कर है, क्रिकेट मैच तो सभी देखते होंगे, तो ये सुनील गावस्कर क्या है, एक खिलाड़ी रहे अपने समय के, ठीक है। तो सुनील गावस्कर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ नहीं हुआ, सॉरी, सुनील गावस्कर का जन्म कब हुआ था। तो सुनील गावस्कर का जन्म 10 जुलाई 1949 में हुआ था। को हुआ था, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो याद करना, ये क्वेश्चन आपके पास आपको याद हो जाने चाहिए भाई, ठीक है। यानी सुनील गावस्कर का जन्म कब हुआ, 10 जुलाई 1949 में। आप बोल लेते ना कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आओ, जो कि मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिए हैं बेटा। यू शुड लर्न बाय हुक एंड बाय क्रूक, किसी तरह से भी आप इनको तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए अगला हमारे पास है, देखो ये क्वेश्चन मैंने आपके क्या है, बहुत समय से NIS में काम कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए पता है कि भाई ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। व्हाट डिड द सुनील अंकल मिस्टर मैसूकर, ठीक है, नारायण मैसूकर है, नारायण मैसूकर नोटिस्ड व्हेन ही कम टू सी द बेबी इन हॉस्पिटल, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सुनील गावस्कर के चाचा जी थे, उनका नाम क्या था, नारायण मैसूरकर, ठीक है। जब वो अस्पताल में उन्हें देखने गए तो उन्होंने क्या देखा, ठीक है। द अंकल सा मतलब देखने के लिए बोलता है, दैट द बेबी हैड द लिटिल होल नियर द टॉप ऑफ हिज लेफ्ट ईयर लोब, इट वॉज अ डिस्टिंग्विश मार्क इन द केस। यानी क्या बोला, चाचा ने ना उसके कान के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा छेद देखा था, ठीक है। यह मतलब ये छेद जो है ना, तो एक विशिष्ट मतलब बहुत कम बच्चों में नजर आता है, ठीक है। तो इससे पता लगाते कि यार बचपन में तो ऐसा है तो बड़े होकर क्या होगा, ठीक है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 तैयार हो गया है, ठीक है। मैंने हिंदी में भी लिख दिया, आप लोग उसको तैयार कर लीजिएगा बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला बोला, व्हाई डिड द पोइट वांट टू हैव द सम फ्री टाइम, ठीक है। तो ये क्या बोला, कवि क्यों चाहता है, व्हाई डिड द पोइट वांट टू हैव द सम फ्री टाइम, कवि क्यों चाहता है उसके पास कुछ खाली समय या अवकाश हो, ठीक है। तो यह बोला, तो द पोइट वांट टू हैव द सम फ्री टाइम, ठीक है, कि वो सम टाइम उसके पास खाली हो। क्यों, क्योंकि क्या है, वो प्रकृति का क्या बोलते हैं ना, प्रकृति को देखना चाहता है, प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको अनुभव करना चाहता है। सी द नेचुरल ब्यूटी एज वेल एज कुड केयर फॉर इट, ठीक है। तो ध्यान रखना, चीज का मतलब हुआ कि कवि क्यों चाहता है, व्हाई डिड द पोइट वांट टू हैव द सम फ्री टाइम, व्हाई डज द पोइट वांट टू हैव सम फ्री टाइम, ठीक है। पोइट क्यों चाहता है कि उसके पास खाली समय हो, ठीक है। पोइट वांट टू हैव सम फ्री टाइम, ठीक है, क्योंकि वो नेचर को क्या करना चाहता है, नेचर को मतलब अपने अंदर क्या इंगित करना चाहता है, ठीक है। कवि चाहता है कि उसके पास खाली समय हो, अवकाश हो, ठीक है, ताकि वह रुककर प्राकृतिक सौंदर्य को देख सके और उसकी देखभाल कर सके, ठीक है बेटा। तो ये देख लीजिएगा, आप लोग देख रहे होंगे कि आपके YouTube में बहुत सारे लोग क्या है, अब क्या क्लासेस होने लगी है बेटा, वो इतना स्पेशल नहीं है जितने ये आप चीज़ है, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मेन चीज़ है आपको ये देखना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड केयर इन द फर्स्ट लाइन, ठीक है। यानी केयर मीन्स वरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो केयर होता है वो जिम्मेदारियां है, एनेक्साइटी है मतलब बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। वरी, आई एम वरीड अबाउट फॉर योर फ्यूचर, मैं बोलते ना वरीड, आई एम वरीड अबाउट फॉर योर फ्यूचर, मैं तुम्हारे भविष्य के लिए बड़ी चिंता में हूँ। माँ बाप बोलते ना, वाई नॉट रीडिंग, वाई नॉट स्टडी, आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, आई एम सो वरीड, हमारे पिता बोलते हैं आई एम सो वरीड, मैं बहुत चिंता में हूँ, बिकॉज यू हैव अ नो इंटरेस्ट इन योर स्टडी, आपका स्टडी के ऊपर ध्यान ही नहीं है, ठीक है जी। हो गया ये आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, व्हाट वाज द
देखो ध्यान रखना, हॉरिबल थिंग दैट हैपन इन द नेक्स्ट डे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो पेपर से लिए गए आपके। द नेक्स्ट डे सुनील अंकल सा द बेबी हैड बीन एक्सचेंज्ड विद द अनदर, द चाइल्ड हैड नो होल इन द लोब। अगले दिन क्या भयानक घटना घटी थी? अगले दिन सुनील के चाचा ने देखा कि बच्चे की जगह कोई और बच्चा रख दिया गया था। बच्चे के पाली पर छेद नहीं था। ठीक है, यानी पाली मतलब कान में छेद नहीं था। ठीक है, अब भैया अगर वो कान नहीं देखते तो भैया क्या होता, सुनील गावस्कर वहां से गायब हो जाते हैं। होता ना हॉस्पिटलों में बच्चा गायब करते हैं, इसलिए कोई निशान लगा देना चाहिए, इसलिए तो वहां पर बड़ी केयर रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि किसी का बच्चा गायब नहीं होता। अगला बोला, इफ नॉन काका हैड नॉट नोटिस द होल ऑन इज द एयर वर वुड ही बी लिविंग। यानी एयर काका ने क्या उसके कान का पता ही नहीं था, तो मतलब गलती से ऐसा हुआ था। ध्यान रखना, मछुआरे का बच्चा था वो, ध्यान रखना। ठीक है, तो मैंने लिख दिया, इसको देख लेना। हाउ डिड द गवास्कर ब्रेक हिज मदर नोज, यानी गवास्कर ने अपनी माँ की नाक कैसे तोड़ी। द सुनील वॉज प्लेइंग विद हिज मदर, सी वॉज बॉलिंग, सुनील हिट द बॉल, इट स्टक हिज मदर, हर नोज बिगेन टू ब्लीड। यानी उसकी माँ की नाक मतलब उसकी ब्लीडिंग होने लगी नाक से, यानी माँ की नाक टूट गई। सुनील अपनी माँ के साथ खेल रहा था, क्या, क्रिकेट, और वो गेंदबाजी कर रहा था। सुनील ने गेंद बहुत तेज मारी अपनी माँ की नाक, बड़ाक से उसके माँ की नाक से खून निकलने लगा। अरे यार बड़ी समस्या वाली बात है यार। ठीक है, वाई डिड द ध्यान रखना, थिमक्का रिसीव द नेशनल सिटीजन अवार्ड। ठीक है, क्यों मिला थिमिक्का को? आपने जब पढ़ा ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं, इनको तो तैयार कर लो। थिमिक्का को राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड क्यों मिला? ठीक है, थिमिक्का रिसीव द नेशनल सिटीजन अवार्ड द सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, यानी उसको वानिकी, फॉरेस्ट्री होता है जो जंगल होगा ना उसको देखते हैं। द थिमिक्का रिसीव द नेशनल सिटीजन अवार्ड फॉर सोशल फॉरेस्ट्री। सी लड़की थी, ये ध्यान रखना, सी प्लांटेड 284 बैनियान ट्री, बैनियान मतलब बरगद के ट्री। ठीक है, ट्री अलोंग द नेशनल हाईवे एंड द लुक आफ्टर दैम 10 ईयर, और उन्होंने उस बरगद के पेड़, देखो सिमल थिमिक्का एक लेडीज है, ध्यान रखना, उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग जो नेशनल हाईवे है उनके किनारे में ना 284 बरगद के पेड़ लगाए। ठीक है, तो इसलिए क्या, और उनकी क्या है, देखभाल की भैया, इसलिए क्या उसको क्या बोला, राष्ट्रीय नागरिक पुरस्कार मिला। अब कोई भी पुरस्कार अगर मिल जाए तो क्या बात होती है। चलिए अगला है, व्हाट डिड थिमिक्का, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको दिए गए हैं। व्हाट मेड थिमिक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट बैनियन ट्री अलोंग दी हाईवे, यानी थिमिक्का और उसके पति ने हाईवे के किनारे, हाईवे मतलब नेशनल हाईवे होता है ना, उनके किनारे बरगद का पेड़ लगाने का फैसला क्यों किया? थिमिक्का एंड हर हस्बैंड वर चाइल्डलेस कपल। ठीक है, देखो बेटा अजान हो रही है, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो एक बार मैं इसको दोबारा बताऊँ। व्हाट द थिमिक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट बैनियन ट्री अलोंग द हाईवे, यानी हाईवे जो होता है उसके किनारे में क्या है, वो पेड़ क्यों लगाए उन्होंने? तो भैया एक चीज़ समझ लो, आपने पुनीत कर्तव्य, आपको मुझे बताना है कि पुनीत कर्तव्य का मतलब क्या होता है। कोई भी आपका यूट्यूबर है तो उसने बोला पुनीत कर्तव्य क्या होता है। देखो क्या था, मैं आपको इसको हिंदी में समझा देता हूँ। जो थिमिक्का और उसका हस्बैंड थे, इनके यहाँ बच्चे नहीं होते थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि यार बच्चे नहीं होते तो अब क्या करें। अब जो होता ना निसंतान होते हो, ठीक है भाई, उनको पड़ोसी आसपास उनके घर वाले उनको ताना मारते हैं, तो वो कहते हैं कि यार कुछ अलग ही हम लोग करते हैं। तो क्या है, तो हम लोग एक बच्चे को, एक पेड़ को एक बच्चा मान लेते हैं। तो क्या है, हमने 200 से ऊपर पेड़ लगाने हैं। तो देख लो भाई उन्होंने क्या पेड़ लगाए, और अच्छी बात भी है। थिमिक्का एंड हर हस्बैंड वर चाइल्डलेस कपल, दे हैड द लिसन टू द जिप्स ऑफ द नेबर्स एंड द बीइंग चाइल्डलेस। ठीक है, उसके पड़ोसी उसको ताने मारते थे। दे वांट टू हैव द चिल्ड्रन बट दे थो द लिटिल डिफरेंट डिसाइडेड द प्लांट बैनियन ट्री एंड द रियर दैम देयर चिल्ड्रन। ठीक है, तो ध्यान, मैंने कहानी सुनाई दी आपको। अगला क्या है, व्हाट द मेजर चैलेंज डज द यूज एंड द वाटर इन इट इफ एनी वाइन एनर्जी पोस टू मैन। तो क्या बोला, एयर डज नॉट ब्लो
all the time. It blow intermittently when electricity is needed. It is not necessary that the wind may blow. पवन ऊर्जा का उपयोग उसमें मौजूद पानी मनुष्य के लिए बड़ी चुनौती है। क्यों? उत्तर ये, हवा जो है हर समय नहीं चलती है, वो रुक रुक कर चलती है। जब बिजली की ज़रूरत होती है तो ये जरूरी नहीं है कि हवा चले। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोगों ने तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट द डिफरेंस डज द राइटर सी इन हर मदर नेचर एंड ही इज अ ग्रैंड मदर। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है, तो द ऑथर ग्रैंड मदर लीड अ पीसफुल लाइफ, सी वॉज ऑलवेज अ रिलैक्स्ड मूड। ठीक है, ऑन द कंट्री हिज मदर वॉज दी टेंस नर्व एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, लेखक अपनी माँ और अपनी दादी के स्वभाव में क्या अंतर देखता था। ठीक है, तो इसका उत्तर है, लेखक की दादी शांतिपूर्ण जीवन जीती थी। ठीक है, बोला द ऑथर ग्रैंड मदर लीड द पीसफुल लाइफ। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ, सी वॉज ऑलवेज रिलैक्स्ड मूड, वो हमेशा शांत मूड में रहती थी। ठीक है, ऑन द कंट्री हिज मदर वॉज टेंस। ठीक है, इसके विपरीत उनकी माँ तनावग्रस्त, घबराई हुई और संघर्षशील थी। ठीक है, और उसकी माँ मतलब बहुत अच्छे महिला रही होगी। अगला बोला, हाउ डिड हिज अंकल कीप ऑब्जर्वेशन हेल्प गवास्कर इन रिलेटिंग इज द आइडेंटिटी। बेटा ये गवास्कर वाला बहुत ज़्यादा बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, यानी गवास्कर के जो चाचा थे, देखो अपने चाचा के गहन अवलोकन ने गवास्कर को अपनी पहचान बनाए रखने में कैसे मदद की। तो नारायण, ठीक है, नारायण मैसूरकर वाज गवास्कर अंकल। ठीक है, वो गवास्कर के अंकल थे, याद कर लेना। ही विजिट द ऑथर इज द बर्थ नारायण वाज कीप ऑब्जर्वर। ये उन्होंने क्या करा, उन्होंने बच्चे के कान, जब हॉस्पिटल में गए उन्होंने क्या कर दिया, उसके कान में क्या एक छेद था, उससे पता लगा लिया कि हाँ भैया ये बच्चा हमारा है। जब खो गया तो उसने कान में, जिसमें नोब में हल्का सा छेद था, पता चल गया। ठीक है, तो वो क्या है, एक मछुआरे के पास मिला था भाई, ध्यान रखना चीज़ का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाएगा। हाउ डिड द गवास्कर फैमिली मेंबर हेल्प हिम द बिकम द गुड क्रिकेटर, व्हाट डिड हिज फादर्स मदर्स एंड अंकल डू। ठीक है बेटा, ये आप लोगों ने याद कर लेना, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है, इसको स्क्रीनशॉट मारो, ये भी आपके पास आ सकता है। ठीक है, हाउ डिड द गवास्कर बिहेव ड्यूरिंग द मैच प्ले इन द चाइल्डहुड डेज। ठीक है, हाउ डिड द फ्रेंड्स हैंडल्स ऑन हिम दीज ओकेजन। बेटा मेरा नंबर ले लो 8077917976। ठीक है, तो आपको अगर कोई समस्या है तो आप हमसे अपने क्वेश्चंस का निवारण कर सकते हैं। ये भी आप लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट मारो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये एक अंकल ये वाला है, पवन ऊर्जा के मामले में भारत का क्या खास स्थान क्या है। What the unique place does India have this relation to wind energy। ठीक है, तो ये आप लोग ना, इंडिया ऑन द कंट्री यूजिंग द विंड एनर्जी, इट इज द ओनली कंट्री द वर्ल्ड हैविंग द मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। इट हैज डन मच टेक्निकल डेवलपमेंट ऑन द फील्ड। ठीक है, दिस फील्ड इट वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द विंड एनर्जी, हम 5वें स्थान पर हैं। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा मैंने क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, और भैया आप इनको देखो। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। बच्चों चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर भी करो, क्योंकि आप कभी जरूरत पड़ेगी तो भैया आप क्या हमें देखोगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा।